पीएम मोदी ने अपने संबोधन में महिला स्वयं सहायता समूह के बेहतरीन काम का जिक्र किया और कहा, तंजावुर डॉल समेत खिलौने और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही हैं महिलाएं और इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दें और इससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली छात्रा कल्पना का उदाहरण भी दिया। क्या कहा उन्होंने इस दौरान? साथियों, हमारे देश में कई सारी भाषाओं, लिपियों और बोलियों का समृद्ध खजाना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, खान पान और संस्कृति, ये हमारी पहचान है। ये डाइवर्सिटी, ये विविधता एक राष्ट्र के रूप में हमें अधिक सशक्त करती है और एकजुट रखती है। इसी से जुड़ा एक बेहद प्रेरक उदाहरण है एक बेटी कल्पना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटका में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी। उन्होंने न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी, बल्कि 92 नंबर भी मिला करके दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। उनके बारे में और भी कई बातें ऐसी हैं जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी। कल्पना मूल रूप से उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली है। वे पहले टीबी से पीड़ित रही थी और जब वे 3री कक्षा में थी तभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कल्पना बाद में मैसूरू की रहने वाली प्रोफेसर तारामूर्ति के संपर्क में आई, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की। आज वो अपनी मेहनत से हम सब के लिए एक उदाहरण बन गई है। मैं कल्पना को उनके हौसले के लिए बधाई देता हूं। तो पीएम मोदी के मन की बात के कुछ अंश हमने आपके सामने रखे। अब आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रसिद्ध चितई मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, व्यवस्थाओं को देखा परखा और सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है। खुशी की बात यह है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अब शुरू हो गया। यहाँ पे फैकल्टी की थोड़ा जो कमी है वो भी अब पूरी कर दी जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसरों के लगभग 340 पद हमने विज्ञापन कर दिए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जुलाई तक असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे चारों मेडिकल कॉलेजों को मिल जाएंगे और सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति जो है अल्मोड़ा में करने जा रहे हैं ताकि अल्मोड़ा कॉलेज हमारा अच्छा हो। रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी है कि 7 ट्रैकर जो फंसे हुए थे, जो कहीं लापता हो गए थे, उनकी लोकेशन मिल गई है। 4 ट्रैकर्स हैं, 3 पोर्टर हैं जो सुरक्षित पाए गए हैं। ये बड़ी राहत वाली खबर है। मध्य महेश्वर पांडव शेरा ट्रैक पर फंसे ट्रैकर्स लापता हुए थे। देखिए उनकी तस्वीर जो उन्होंने साझा की है, आपके सामने हम रख रहे हैं। 7 जो ट्रैकर्स लापता हो गए थे, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। आप देखिए उनकी तस्वीर आपके सामने है। एसडीआरएफ की टीम अब इन तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे लोकल लोगों की आवाजाही के फैसले से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। आपको बताएं कि टीएचडीसी ने डैम की सुरक्षा को देखते हुए डैम के टॉप पर वाहनों की आवाजाही को रात में बंद करने का फैसला लिया था, जिसके चलते लोगों को 0 पॉइंट से करीब 1 घंटे अतिरिक्त समय लगता था। अब बड़ी राहत लोग महसूस कर पा रहे हैं।